न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024। अभी हाल में ही एफएओ, आईएफएडी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित स्टेट फूड ऑफ सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 सोफी, इसका नाम क्या है शॉर्ट में, सोफी 2024। वैश्विक खाद्य सुरक्षा क्या मुद्दा है, ध्यान दीजिए बच्चों कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्रवृत्तियों मतलब नर्चर पोषण प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। जैसे जो रिपोर्ट्स है, जो फैक्ट्स हैं, ये सब आपके एग्जामिनेशन पीसेस में आएंगे। अब अगर हम 2024 की बात करें, देखिए सब बहुत ही क्रूशियल क्रेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स की, जो कि जल्दी आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी। बहुत ऑथेंटिक बुक्स में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पे कलेक्ट करके दे रहा हूँ। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा माइंड में सेट करिए, नोट करिए। जो भी आपको सूचकांक वगैरह मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन श्योर है, गारंटी लेता हूँ, सूचकांक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस साल की रिपोर्ट क्या कहती है 2024, जो हमारी स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 कहती है कि भूख है, क्या क्या सर्वे है, खाद्य असुरक्षा, ध्यान दीजिएगा सुरक्षा असुरक्षा में अंतर है। भूख पे, खाद्य सुरक्षा पे, और कुपोषण किस पे, इन न्यूट्रिशन कुपोषण, उसके सभी जितने भी फॉर्म में ये होता है उसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यही है इसका एम। और वित्त पोषण में वृद्धि, इसमें पैसे के जो पोषण है, वित्त पोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता, मोटो क्या है, पर जोर दे। ये रिपोर्ट हमारी समझ लीजिए, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, एफएओ, आईएफटी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचपी, एफपी एंड डब्ल्यूएचओ। तो ये हमारी सोफी 2024 जो है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट क्या करती है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण विश्लेषण ये प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट 2024 कहती है कि भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए, उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रही है ये रिपोर्ट सोफी 2024। अब हमारे ऑपरेशन, ये तो रिपोर्ट सूचकांक की बात थी। अब ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास कौन कौन से इस साल हुए। हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास। ये टॉपिक है खान क्वेस्ट, ऑपरेशन खान क्वेस्ट भारतीय दल ने मंगोलिया, चंगेज खान का नाम याद है, वो मंगोलिया का के इनकी राजधानी है उलान बटूर।
ये क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया जीके का। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, 5 हिल्स, वहां पर क्या है, 5 पर्वतों की ट्रेनिंग एरिया, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में 27 ऑफ जुलाई 2024 up to 9th of अगस्त 2024 तक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट के 21वें संस्करण में भाग लिया। 21 सेशन पीस के लिए किया गया है खान क्वेस्ट। किसके लिए? पीस प्रैक्टिस, शांति काल का अभ्यास है ये खान क्वेस्ट। इसका एम है संयुक्त संचालन के रणनीति और टेक्निक, वह का मतलब और होता है प्रक्रियाओं में अंतर, संचालन क्षमता, प्रक्रियाओं में अंतर, संचालन क्षमता विकसित करना। यह है खान क्वेस्ट का मॉडल। सैन्य तत्परता बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा मतलब अपने बीच में बताना, ये प्रथा चलती है हमारे सैन्य अभ्यास में। भारतीय सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय वातावरण में शांति अभियानों के लिए तैयार करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 7 के तहत अंतर संचालन क्षमता, सैन्य तत्परता बढ़ाने के लिए अंतर संचालन क्षमता व सैन्य तत्परता बढ़ाने के लिए भारतीय दल में हमारे यहाँ के मद्रास रेजिमेंट की बटालियन के 40 कर्मी और अन्य सदस्य शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, चाइना से, जापान से, तुर्की से, यूएसए से, यूके से 23 देशों के लगभग 430 प्रतिभागी, 23 कंट्रीज के 430 पार्टिसिपेंट थे। पार्टिसिपेंट्स अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास का खान क्वेस्ट शांति काल में चलाया जाने वाला एक ऐसा सैन्य अभ्यास, एक ऐसा ऑपरेशन। इसकी शुरुआत 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी और ईयर 2006 से ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया है। कब से? 2006 से बहुराष्ट्रीय शांति मतलब शांति काल में स्थापना अभ्यास बन गया। हालांकि 2003 से ये चालू है, लेकिन 2006 से मैं मार्क कर दे रहा हूं, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना
ये शांति लिखा है, शांति स्थापना अभ्यास बन गया, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास, अभ्यास तरंग शक्ति 2024। इसके बारे में समझ लीजिए। अभ्यास तरंग शक्ति भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन हो रहा है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 2 चरणों में संपन्न होता है, जिसका पहला चरण 6 से 14 अगस्त को तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। क्या इसका उद्देश्य है तरंग शक्ति का? सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर, वह का मतलब, और ध्यान दीजिए, आपको हमने कई बार बता दिया है, वह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को, भारत की रक्षा क्षमता बढ़ रही है ना, आपको पता है, बढ़ती रक्षा क्षमताओं को उजागर करना। State of Food Security and Nutrition in the World Report 2024, SOFI 2024। हाल ही में FAO, IAFT, यूनिसेफ, WFP एंड WHO द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट सोफी 2024 वैश्विक खाद्य सुरक्षा पोषण प्रवृत्तियों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट में भूख, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास, इसमें पहला ऑपरेशन हमारे पास है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट जो ऑपरेशन है, भारतीय दल ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में 5 ट्रेनिंग हिल्स ट्रेनिंग एरिया में 27 जुलाई 2024 अप टू 9 अगस्त 2024 तक आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 21 सेशन का उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि इसका एम था कॉन्क्वेस्ट का कि इनके भाग लेने वाले देशों के बीच संयुक्त संचालन के लिए रणनीति पर, टेक्निक पर और प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं में अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, ये एम था। ये ऐसा अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय वातावरण में शांति अभियानों के लिए तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 7 के तहत अंतर संचालन क्षमता और सैन्य तत्परता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये आपका ऑपरेशन कॉन्क्वेस्ट भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के 40 कर्मी और अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जापान, तुर्की, यूएसए एंड यूके सहित 23 कंट्रीज के लगभग 430 पार्टिसिपेंट्स इस अभियान का हिस्सा है। कॉन्क्वेस्ट की जो शुरुआत 2023 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी, लेकिन 2006 से यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास बन गया। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कि भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया है। ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 2 चरणों में संपन्न होता है। इसका पहला चरण 6 to 14 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुलूर में, पहला चरण कहां होता है? पहला चरण होता है सुलूर में, तमिलनाडु के सुलूर में। और दूसरा चरण इसका जो हुआ 1 से 14 सितंबर 2024 तक राजस्थान की जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर शहर में होगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को उजागर करना है। तरंग शक्ति से लगभग 51 देश भाग लेंगे, 51 कंट्रीज भाग लेंगी, जिसमें कि 30 के सक्रिय रूप में शामिल होने की उम्मीद है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके जैसे प्रमुख सैन्य राष्ट्र शामिल है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास उदार शक्ति, प्रैक्टिस उदार शक्ति। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। हमारा जो टॉपिक है अभी यहाँ आ गया ऑपरेशन अभियान और सैन्य अभ्यास पे। किस पे आ गया है इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूपीपीसीएस का पेपर आपको 27 ऑफ आपका ये जो पेपर है यूपीपीसीएस, ध्यान दीजिए, ये आपका 27 ऑफ 2024 को होगा। ये 2 पालियों में होता है, पहला पेपर जीएस, दूसरा पेपर सीसैट। लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और विद्यार्थी की जो प्रमुख गुण है काच चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथा च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जय हिंद, जय भारत। आपका भविष्य आपके यहाँ, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।